इन्वेस्टर्स के फंड के प्रोटेक्शन के लिए सेबी काफ़ी एक्टिव है। ये हमने रिसेंटली उन्होंने जो भी स्टेप्स उठाए हैं उससे नज़र आता ही है। और ऐसे ही अभी एक और स्टेप सेबी ने बताई है, कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड रिलेटेड नियमों में बदलाव किए हैं जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स का जो भी फंड है वो और भी अच्छे से प्रोटेक्ट होने में मदद होगी। म्यूचुअल फंड का ये जो अभी सेबी ने नया नियम लगाया है उससे अगर देखें तो देखो म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स है उनके ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं होने जा रहा है, लेकिन इनडायरेक्ट इम्पैक्ट उसके ऊपर ज़रूर है। ये जो नियम है वो एक्चुअली एएमसी के लिए है, मतलब हमारी जो भी म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट है वो मैनेज करने वाले म्यूचुअल फंड हाउसेस है उनके लिए ये नियम है, लेकिन इनडायरेक्टली ये इन्वेस्टर्स को ही इम्पैक्ट करने वाला है। अगर देखो ये नियम को और अच्छे से हमें समझना है तो पहले तो हमें एएमसी की तरफ से हमारे फंड के रिलेटेड क्या मिस्टेक्स होने की संभावना होती है वो जानना ज़रूरी है। और एक बार वो समझे तो आप ये नियम को भी अच्छे से समझ जाओगे और उसके बाद इसका हमारे ऊपर, हमारे इन्वेस्टमेंट के ऊपर क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट होने वाला है या निगेटिव इम्पैक्ट होने वाला है वो हम समझ पाएंगे। और फिर इसके रिलेटेड आप भी आपकी कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या ये हमारे लिए सच में फ़ायदेमंद है क्या। देखो फंडामेंटली एएमसी को लेके जो भी सेबी ने रूल्स बताए हैं उसमें एक तो फंडामेंटल रूल ये है कि कोई भी म्यूचुअल फंड अपनी जहाँ पे भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो फंड में जिस भी तरीके का एसेट अलोकेशन है उसके लिए पर्टिकुलर मैंडेट बताया गया है। यानी एग्जाम्पल के लिए बोले तो समझो अगर लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है तो उसको अपनी 80% तक की इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप कंपनीज में ही रखनी है। उसी तरीके से समझो अगर स्मॉल कैप फंड है तो स्मॉल कैप फंड को अपनी 60% या उससे भी ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट है, एसेट अलोकेशन है, वो स्मॉल कैप कंपनीज में ही रखनी है और बाकी की वो यहाँ वहाँ रख सकते हैं। वैसे ही समझो अगर फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड की देखें तो वहाँ पे कोई भी इस तरीके की रेस्ट्रिक्शन है नहीं, यानी फंड मैनेजर चाहे उस तरीके से अपनी म्यूचुअल फंड की जो भी एसेट अलोकेशन है वो लार्ज, मिड या स्मॉल कैप कंपनीज में चेंज करता रहता है। तो ये इसी तरीके की फंड की एसेट अलोकेशन हर किसी भी टाइप के म्यूचुअल फंड के लिए सेबी ने पहले से ही बता के रखी हुई है। लेकिन मार्केट में बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत बार अगर समझो म्यूचुअल फंड का जो फंड मैनेजर है वो खुद के फायदे के लिए बहुत बार ये एसेट अलोकेशन में चेंजेस करता है। अगर इस तरीके का एसेट अलोकेशन में फंड मैनेजर या फंड हाउस खुद के फायदे के लिए कुछ चेंजेस करता है और फिर ये जो भी परसेंटेज का मैंडेट है उसको नहीं फॉलो करता है तो फिर एएमसी जो भी है वो 100% गुनहगार है और इसी को एक्टिव ब्रीच भी बोला जाता है। और ऐसे एक्टिव ब्रीच में जो भी म्यूचुअल फंड हाउस है उसको 100% पेनल्टी लगनी ही लगनी है। ये हो गई एक्टिव ब्रीच की बात। लेकिन समझो कभी कभी मार्केट में कुछ ऐसे सिचुएशन हो जाते हैं जहां पे समझो सडन रैली आ गई या फिर कुछ वजह से मार्केट में करेक्शन आ गया, तो ऐसे सिचुएशन में एसेट अलोकेशन जो भी है उसमें शार्प राइज या शार्प डिक्रीज देखने मिलता है और इसी वजह से जो भी ये परसेंटेज का मैंडेट है वो चेंज भी हो सकता है। तो फिर ये किसी भी फंड हाउस ने या फिर फंड मैनेजर ने इंटेंशनली किया है ऐसा हम नहीं बोल सकते, लेकिन सिचुएशन की वजह से ये चेंजेस आए हुए हैं। तो ऐसे चेंजेस को ही पैसिव ब्रीच बोला जाता है। केवल इतना ही नहीं तो स्टॉक में समझो कुछ स्प्लिटिंग होती है या फिर बोनस मिलता है, ऐसे तरीके के जो भी कॉर्पोरेट एक्शंस होते हैं वो भी शेयर प्राइस में इम्पैक्ट करते हैं और फिर वो आगे जाके डायरेक्टली म्यूचुअल फंड के एसेट एलोकेशन को भी इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो ये भी एक तरीके के पैसिव ब्रीच के ही एग्जाम्पल्स है। और अभी सेबी का जो ये नया नियम है वो ये पैसिव ब्रीच को लेके ही है। मतलब अगर समझो म्यूचुअल फंड में किसी भी तरीके की ये पैसिव ब्रीच की वजह से एसेट अलोकेशन में चेंजेस आ जाते हैं तो फिर उसे ये फंड हाउस ने, फंड मैनेजर ने 30 दिनों में करेक्ट करना है। अदरवाइज उनके ऊपर हेवी पेनल्टी लगा के जो भी एक्शन है वो ज़रूर लिया जाएगा। लेकिन देखो फिर आपको क्या लगता है ये इन्वेस्टर के लिए फ़ायदेमंद है क्या? अगर एक तरीके से देखा जाए तो हमारा रिस्क रेशो जो भी पर्टिकुलर फंड से एक्सपेक्टेड है वो मेंटेन करने के लिए ये रूल ज़रूर फ़ायदेमंद है। तो
तो ऐसे में हमारा रिस्क और जो भी रिटर्न है वो मैनेज करने के लिए ये रूल ज़रूर मदद करेगा। लेकिन एक दूसरे नज़रिए से देखें तो इससे की वजह से क्या हो सकता है, जो भी फंड के ट्रांजैक्शंस है वो इसको मैनेज करने के लिए बढ़ सकते हैं, यानी फंड का टर्नओवर जो रेशो होता है उसमें बढ़ोतरी हो सकती है। साथ ही में देखो, अगर स्टॉक में ज़्यादा अगर ट्रांजैक्शंस हो, खरीदी बिक्री हो, तो उसके लिए जो ट्रांजैक्शन फीस होती है वो भी म्यूचुअल फंड को बेयर करनी होती है। तो फाइनली इसका इम्पैक्ट भी कहाँ पे आएगा, इसका इम्पैक्ट भी इन्वेस्टर्स पे आएगा, और किसके जरिए आएगा, तो एक्सपेंस रेशो के जरिए आएगा। तो ऐसे में जो भी इन्वेस्टर्स है, जो भी पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो फंड का एक्सपेंस रेशो भी बढ़ सकता है। तो एक नज़रिए से ये इन्वेस्टर्स के लिए फ़ायदेमंद तो है ही, लेकिन दूसरे तरीके से देखा जाए तो इसका निगेटिव इम्पैक्ट भी हमारे इन्वेस्टमेंट पे पड़ सकता है। आपको क्या लगता है, सेबी का ये डिसीजन हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा क्या? कमेंट करके आप ज़रूर बताइए। और आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट है, क्या वो आप इतने डीप जाके एसेट एलोकेशन तक जाके चेक करते हो क्या? वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइए। देखो, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड हो या ऐसे ही फाइनेंस अपडेट्स हो या फिर मनी कंसेप्ट्स हो, ऐसे वीडियोज़ इस चैनल पे आते रहते हैं जो आपको ज़रूर कहीं ना कहीं मदद करेंगे। तो ऐसे ही अपडेट्स के लिए, नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।